सुमिरु शारद शेष महेश ब्रह्मा विष्णु आदि गणेश भूमिया सुमिरु निज खेड़े को पक्को भवन बण्यो रहवे को कैसे ते चरणन में डोक शरण में बस्ती बाड़े की कैसे वो पे हरदम करे सहाय बोल जय पेलू वाड़े की रे तू खा ढोल गोरा के नंदलाल सभा मेरे आजा रे गाजा बाजा सुर दंगल में मान बढ़ा जा रे ओ तू खा ढोल गोरा के नंदलाल सभा में आजा रे गाजा बाजा सुदंगल में मान बढ़ा जा मनायोर मैंने अंजनी कोर हनुमान पवन सुत आयो रे कैसे ऊपर अंबर में महावीर बलिर मंडरायो रे मनायोर में अंजनी कोर हनुमान पवन सुत आयो रे ऊपर अमर में महावीर बलि मंडरायो रे मान अंजनी कोर हनुमान पवन सुत आयो रे ऊपर अमर में महावीर बलि मंडरायो रे अरे जय हो ब्रह्मचारी तेरी महिमा है नारी सारी दुनिया बेसारी गुण राम जी को गायो है कैसे तेरे भक्ति को भाव लाग्यो बालापन सुचाव जे सुभेदन में देख ले अमर पद पायो है भैया मिलो राम को नाम देखी गुरुवन किरवाती में कैसे तेरो लगो हरि से हेत बना लियो मंदिर छाती में मानायोर मैंने अजनी को हनुमान पवन सुत आयो रे ऊपर अंबर में महावीर बलियो मंडरायो रे मानायो अजनी कुर हनुमान पवन सुत आयो रे ऊपर अमर में महावीर बलि मंडरायो रे सोने की लंका काड़ी कर दई तेने हनुमत प्यारे खबर सिया की लई तेने रघुवर के काज सिधारे बूटी लेने को जब धायो कैसे अरे पर्वत लियो उठाए देख तू अंबर में मंडरायो बजरंग बली हनुमान करे नहीं दुश्मन की शंका कैसे तन रावण दियो मरायो बड़ा दई सोने की लंका मानायो में हो को हनुमान पवन सुत आयो रे ऊपर अंबर में महावीर बलि मंडरायो रे मानायो अंजनी कुर हनुमान पवन सुत आयो रे ऊपर अमर में महावीर बलि मंडरायो रे बोलो बजरंग बली की जय बोलो गजानंद भगवान भगवान की जय बोलो बटवाई सेणे मैया की जय हाँ जी देखिए छोटे ही रूप में सरस्वती वंदना हो गई और एक छोटा सा पद भजन भक्त और भगवान का प्रसंग है भक्त सुधर्मा जिसकी घरवाड़ी सुधेवा पति व्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी लेकिन शादी हुए बहुत दिन हो गए फिर भी प्रभु ने उसके ऊपर कोई कृपा नहीं की सुधर्मा शंकर भगवान का अनन्य भक्त था फिर भी उनके लिए कोई संतान नहीं दी दोनों प्राणी सुंदर आश्रम बनाकर भगवान का भजन करते हैं और सुदेवा पति व्रत धर्म का पालन करते पति की सेवा करती है भगवान का भजन करती है लेकिन अचानक एक दिन आश्रम पर पानी बीत गया सुदेवा अपनी मटकी को लेकर पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है जहां पहले से 2 4 5 लुगाई पानी भर रही थी जाकर बोला बहन मेरी भी मटकी में थोड़ा पानी डाल दो आज आश्रम पर पानी बीत गया अचानक एक लुगाई कहने लगी रे बहना तू तो जेठ सुधर्मा की घरवाड़ी है ना हाँ बहन सुना है तेरी शादी को गणा दना हो गया लेकिन अभी तक कोई टावर कौन हुई हो हाँ बहन अभी तो कोई टावर नहीं हुआ तो बुरा मत मानना तू बांझ है शायद तेरे अब संतान भी नहीं होगी 40 वर्ष की उम्र हो गई और तू बांझ रह गई और बांझड़ी का तो मुंह देखना भी गलत बताया है सेल भरा बोल
छाती में चुभ गया। पानी की मटकी लेकर आश्रम पर जाती है और सुदामा के चरणों में माथे से और मटकी को ऊपर से पटक देती है। सुदामा ने कहा, आज तुझे क्या हो गया? तो कहीं खेवा लगी रे, कहीं खरी भैया, ए रे बेटा की कैसे? अरे बेटा की रे बोली लग बढ़गी भरतार कहूँ मैं तो सूरे। आहा बेटा के बोले लग बढ़ गे भरतार कहूँ मैं तो सूरे। रे दुनिया बाजड़ी बता रही भाभी मोगू रे बेटा के बोले लग बढ़ गे भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बाजड़ी बता फिर भाभी मोगू रे बेटा के बोले लग बढ़ गे भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांजड़े बतावे भावे मुकुर। न्यो कहे बलम से नारी में सुत बिन बहुत दुख्यारी, तुम इसकी करो उपाई नहीं मरूंगी जहर बिस खाई। कैसे? पहले तो सुदामा नट गे दो पुष्प अग्न में पटके, इनमें से एक उठा ले तेरो भाग्य अभी अजमा ले। कैसे भैया? तो बायों पुष्प हाथ में लियो किस्मत ने धोखो दियो। कैसे? मेरी नार सबर कर मन में कैसे? और शिव शंकर को ध्यान लगा सो तो नायल क्यों कर मन में बेटा के बोले लग बढ़ के भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांजड़े बता फिर भाभी मुकुरे बेटा के बोले लग बढ़ के भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांजड़े बता फिर भाभी मुकुरे। सुदामा ने अपनी घरवाड़ी को समझाया, देख पुत्र की प्राप्ति स्त्री के भाग्य में होती है, पुरुष के भाग्य में नहीं होती। तेरे भाग्य की चल परीक्षा कर ले। दो पुष्प अग्नि में डाले और कहा, इनमें से एक पुष्प उठाकर मेरे हाथ में सौंप दे और देखता हूं तेरे भाग्य में संतान है या नहीं। कर्म योग की बात, वही पुष्प हाथ में आया जो भाग्य में संतान नहीं। कहने लगा, अब पुत्र का जिक्र छोड़कर भगवान शंकर का भजन कर, शायद इस जन्म में तेरे कोई संतान नहीं होगी। तो कहने लगी, महाराज मेरे भाग्य में संतान नहीं तो मेरा जीवन बेकार है। आप दूसरी शादी करेंगे, हमारे पास धन है, दौलत है, महल है, मकान है, किस काम के? मेरे तो अब भाग मेरे नाय लिखी संतान। कैसे? तो ब्याह दूसरो तुम करो रुखेण पिया मेरी मान। तू कामन है बाबड़ीर क्यों करती बकवात, मोकू दूजे भ्याव की तो सपने में नहीं चाहते। कैसे भैया? अरे जमानो स्वार्थ को साथी, कैसे? और झूठे हैं जंजाल जगत में ये बेटा नाती, बीज मत पिता के बोवे। कैसे? और तेरे लोखी के नाथ भजन बिन नाय गति होवे। बेटा के बोले लग बढ़ गिर भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांजड़े बतावे भावे धीरे धीरे बेटा गिर बोले लग बढ़ के भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांजड़े बतावे भावे मुकुर। सुदामा ने दूजी शादी के लिए मना किया, लेकिन त्रियहट बालहट राजहट चेटाहट कहने लगी, महाराज शादी तो आपको करनी होगी और मैं किसी दूसरी स्त्री को घर में दुल्हन बना के नहीं लाऊंगी। मेरी छोटी बहन घुसमा को ही लाडी बना करके लाऊंगी और बहन का पुत्र मेरा ही तो पुत्र होगा। हट पड़ेगी बाकी नार सुधेबा भारी समझाई। कैसे? और सोते दूसरी आर बनेगी तो कू दुखदाई रे, लड़ोगी आपस में रंग में। कैसे भैया? और मोकू मंडे कड़े से रहूंगो कौनसी के संग में।
मटाकी ना मानी भाई कैसे और बातचीत करवाए सगाई जबरन करवाई रे पाल दिया जोरी से फेरा कैसे और कचुरदना के बाद दूसरी के होए गयो छोरा बेटा के बोले लगवड़ के बरतार कहूँ मैं तो सोरे दुनिया बाजड़े बता फिर बाबे मोकुरे बेटा के बोले लगवड़ के बरतार कहूँ मैं तो सोरे दुनिया बाजड़े बतावे बाबे मोकुरे। जबरदस्ती छोटी बहन को दुल्हन बना करके घर में ले आई। सुदरमा की दूसरी शादी हो गई। समय पाकर छोटी बहन के एक पुत्र हुआ और घर में खुशी ही खुशी नजर आई। तो सुदरमा कहने लगा तुम्हारा रखवाला इस दुनिया में आ गया और मेरा चौथापन हो गया। और इंसान को चौथेपन में भगवान शंकर की शरण में चला जाना चाहिए, ईश्वर की शरण में चला जाना चाहिए। सो मैं सदा के लिए सरयू गंगा घाट पर शंकर भगवान का भजन करूंगा, आश्रम बना के रहूंगा। दोनों बहन बड़े प्रेम से रहना। सुदरमा चला गया, बेटा जवान हो गया, शादी हो गई, पुत्र वधू घर में आ गई। उसके बाद क्या होता है? क्या बोला भैया? ए जी छोरा हो गयो जवान ब्याहवा को कर लियो गोणो कैसे और पुत्र वधू गई आय सुधेवा को खूब करे खेणो तऊवा के जलन हो ये दिल में कैसे भैया? कैसो ई धन माल सोत कैसे भोग रही मन में बनी कैसे घर की पटरानी। कैसे दोनों बहनों के बीच द्वेष पैदा हो गया। छोटी बहन अपनी पुत्र वधू को बड़े प्रेम से रखने लगी, लाड प्यार करने लगी। तो बड़ी बहन को दुख पैदा हुआ और एक दूत्यावड़ी पाड़ियोसन उस घर में बैठक करने लगी। तो बड़ी बहनों की कानों में फूंक भरने लगी, रे देख थारी बहन जब सुई घर में आई है थारो मान गट गई हो और थारू कोई बेलू बेसन भी कौन रही, या तो पटरानी बन गई और तू दासी हो गई। तो बड़ी बहन के पाप पैदा हुआ। इस बहन को मैंने ही मेरे घर में पनाह दी और आज ये घर की मालिक बन गई, मैं इसका विनाश करूंगी। तो बड़ी बहन के क्या पाप पैदा होता है? क्या बोला भैया? छोरा हो गयो जवान ब्याहवा को कर लियो गोणो पुत्र वधू गई आय सुधेवा को खूब करे खेणो तऊबा के जलन हो ये दिल में कैसे मेरो ई धन माल सोत कैसे भोग रही मन में बणी कैसे घर की पटरानी और बुद्ध भई विपरीत बड़ी के आए गई बेईमानी पाप वाके उपजायो खोटो कैसे और लेर छोरा चले दइये कमर वन काट दियो सो तोरे जामन जाई। कैसे ओ जामन जाई ले बैठी बलम तेरी आबला। रे जामन जाए ले बैठे बाला म तेरी आबोला सो तो मारो कमर फाड़े बदला रे जामन जाए ले बैठे बाला म तेरे आबोला सो तो मारा लो कमर फाड़े बदला रे जामन जाई ले बैठे बाला म तेरे आबला सो तो मारा लो कमर फाड़े बादला। जिस पुत्र के लिए छोटी बहन को दुल्हन बना करके घर में लाई, आज उसी के पुत्र को खत्म कर दिया। देखो बहन बहनों का प्यार और बहन बहनों की दुश्मनी। टूक टूक कर दिए लाश को करो नहीं खटको कैसे और बाकू बांध सकेल जार वन सरबर में पटक्यो जाच काऊ को नहीं भैया बैरण बनगी मात सगी बाकी मौसी है मैया जगी जब दिन उग्यो पर भात कैसे तो पुत्र वधू ने जाए कर देखी पत की खाट पड़ी खूनन से खूब रची उड़े बदन के होश भोटिया वहां से तुरंत भजी सास से जार खई बतिया कैसे और घड़ो कोई ने घात मात मेरो मार दियो रसिया रे जामन जाए
सास बहू रो रही बिचारी ले लेके हिलकीर कोतक करवाड़ी नो रोय मेरी कोई नहीं जाने गलती जुटाई भारो करो बिलाप। कैसे? इतने में आ गया सुधर्मा ऊ बेटा को बाप नार तम काहे गुरोती। कैसे भैया? और भली बुरी करनी के सुख दुख देवे तेरे लोखी सोच तम ललना को छोड़ो नाय धोय नितने में करो सब सेवा में लागो। पुत्र की और बात को सुनकर सुधर्मा भी घर आ गया। देखा दोनों घरवाली सहित पुत्र वधू रो रो करके बेहाल हो गई हैं। समझाने लगा और कहने लगा किसके लिए रो रही हो, जो आया था चला गया, अब चलो मेरे साथ शंकर भगवान का भजन करेंगे, इसी में सार है। तो छोटी घरवाली कहने लगी महाराज संसार का जरण और मरण होता है, मुझे पुत्र के मरने का शोक नहीं, बस इतना शोक है कि मैं मेरे पुत्र के क्रियाकाज के लिए उसकी लाश तक को नहीं पाई। किसी ने उसकी लाश को भी गायब कर दिया। और तूने भगवान शंकर का भजन किया है तो आज तेरे भगवान शंकर से पूछ मेरे बेटे की लाश कहाँ है। तो कहने लगा इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, शंकर भगवान से ही पूछेंगे, चलो मेरे साथ। चारों प्राणी सरयू गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं, कठोर प्रण करते हैं शंकर भगवान आज के बाद हम जब तक जलपान ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि हमारा बेटा कहाँ गया। तो क्या होता है? क्या हो रहा भैया? इतने में आ गयो सुधर्मा ऊ बेटा को बाप नार तम काहे गुरोती। भली बुरी करनी के सुख दुख देवे तेरे लोखी सोच तम ललना को छोड़ो। कैसे? नाय धोय नतने में करो सब सेवा में लागो रे छोड़ो मत भक्ति ईश्वर की। कैसे? और पारस लिंग सजाय कराई बन पूजा शंकर की रे नेम को नहीं छोड़ो धंधो। कैसे? और सरबर में सूलिकड़ कमरवा को हो गयो जिंदो। रे जामन जाए ले बैठे वाला मा तेरे आवोला सो तो मारो कमर फाड़े बादला ओ जामन जाई ले बैठे वाला मा तेरे आवोला सो तो मारो कमर फाड़े बादल। भक्ति मेरे शक्ति हो बे भैया वेदन में बताई है। कैसे? और बेटा सुधर्मा ने लियो गोद उठाई है भक्ति मेरे शक्ति हो होवे भैया वेदन में बताए है। बेटा सुधर्मा ने लियो गोद उठाई है भक्ति मेरे शक्ति हो। होवे भैया वेदन में बताई है। बेटा सोदरमा ने ले ओ गोद उठाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो भवानी मैया की जय।